14 अगस्त की भारी बारिश ने जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखी हजारों साल पुरानी पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को खासा नुकसान पहुंचाया है। तहखाने में रखी 2350 साल पुरानी मिस्र की मम्मी से लेकर हजारों साल पुरानी मूर्तियां, पेंटिंग्स, स्टैचू, पुराने बर्तन, कपड़े सब 2 फीट पानी में डूब गए। फिलहाल विभाग के लिए यह तय कर पाना मुश्किल है कि नुकसान कितना हुआ है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बेसमेंट का पानी निकाल दिया गया है। म्यूजियम के बेसमेंट का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद। जयपुर में हुई तेज बरसात के साइड इफेक्ट सामने आना अभी जारी है। अल्बर्ट हॉल जो कि विश्व विख्यात म्यूजियम है, इसमें बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर तमाम चीज़ों को बचाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। सर, कितना आप देख रहे हैं सामान पूरा तरह से बारिश में और अंदर तक जो है उसमें पानी पहुँच गया और अभी तक आप लोग निकाल रहे हैं। कितना सामान रिकवर किया जा चुका है और क्या क्या डैमेज हुआ है? देखिए, बरसात में उस दिन गोदाम में लगभग 4 फीट के आसपास पानी आ गया था और 3 दिन की मशक्क़त के बाद पानी बाहर निकला है। कल से हमने इसको सामान को निकालना शुरू किया है। अभी इसमें क्या नुकसान हुआ इसका आकलन करना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक जो सामान प्राथमिकता हमारी सामान को बचाने की है। ऐसी स्थिति में जो चीज़ें बच सकती हैं उन सब सामान को यहाँ से शिफ्ट करके ऊपर गैलरी में ले जा रहे हैं। फिर पंखे और ड्रायर से इनको सुखाया जाएगा। उसके बाद फिर पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा पूरे गोदाम का, तभी ये बताया जा सकता है कि किस तरह की चीज़ें और कितनी चीज़ें खराब हो गई हैं। अभी जो अपन लिस्ट बना रहे हैं, फहरिस्त अपन देख रहे हैं, तो उसमें किस किस तरह के सामान हैं, कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एंटीक्विटी है? देखिए, इसमें गोदाम में जो चीज़ें हैं वो 19वीं सेंचुरी की ज़्यादातर चीज़ें हैं। जब ये म्यूजियम बना था उस वक्त के रिकॉर्ड में जो G.H. हेनले ने लिया था वो चीज़ें ज़्यादातर इस गोदाम में हैं। पोल्ट्री है, मेटल ऑब्जेक्ट हैं, पेंटिंग्स हैं, आर्मरी है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा था शुरू से कि इसमें जो A कैटेगरी की चीज़ें हैं उनको हम थोड़ी हाइट पे रखा था, क्योंकि गोदाम चूँकि बेसमेंट में तो पानी का आने का अंदेशा कभी भी हो सकता है। और उसके अलावा जो पेंटिंग्स, लघु चित्र हैं, वो भी सब हमने हाइट पर रखे हुए हैं, तो वो भी सेफ़ है। लेकिन ये कुछ सामान जो पहले 1981 की बाढ़ में भी भीग गया था और ये C कैटेगरी का सामान है, वो काफ़ी हद तक ज़मीन पे रखा हुआ था। भारी है और स्पेस कम होने के कारण ये सामान ज़मीन पे रखा हुआ था। यही सामान अभी डूबा है। तो जो राजधानी का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना वो है, ऐसे में जो डैमेज के लिए आप लोगों ने एक्सपर्ट्स की एक टीम को भी कॉल किया है अर्जेंट बेसिस पे कि भाई वो आएँ और चीज़ों का असेसमेंट करके किस चीज़ को किस प्राथमिकता पर बचाया जा सकता है, तय किया जाए। देखिए, ये ठीक बात है कि एक्सपर्ट में हम लोग तो हैं ही, साथ में हमारे केमिकल ब्रांच के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए काम कर रहे हैं। और फिर वही बात आती है कि सबसे पहले जो चीज़ डूबी हुई है या बिल्कुल गीली है उसको निकालने के बाद ही, उसको देखकर ही, उसका एग्जामिन करके ही पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ बच सकती है या बिल्कुल ख़त्म है, या ये रिस्टोर हो सकती है, रिकवर हो सकती है, इसका संरक्षण हो सकता है अथवा नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तेज बारिश से बेशकीमती सामान के साथ साथ राजस्थान के पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग का पूरा सरकारी रिकॉर्ड भी भीग गया। अल्बर्ट हॉल के एक बेसमेंट में विभाग ने अपना पूरा रिकॉर्ड रूम बना रखा था। इससे पहले कभी भी पानी वहां नहीं पहुंचा था, लेकिन 14 अगस्त को यहां 18 मिनट में ही 2 फीट पानी भर गया और विभाग का पूरा रिकॉर्ड भीग गया। अब 150 से ज्यादा स्टाफ धूप और पंखों की हवा से पूरा रिकॉर्ड बुक सुखाने में लगे हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अरबाज अहमद। जयपुर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने राजस्थान के संग्रहालय एवं पुरातात्विक विभाग को पूरी तरह से फर्श पर लाकर रख दिया है। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद में पूरा अब तक का इस विभाग का रिकॉर्ड बुरी तरह से गीला हो चुका है और सारी फाइलों को सुखाने की कोशिश अब की जा रही है। और ये म्यूज़ियम के अंदर रखी सारी बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल हैं, जिनके अंदर पूरा विभाग का ब्यौरा दर्ज है और बड़े ही इनको सावधानी के साथ में अब सुखा करके रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। सब कितनी फाइलें होंगी? करीब करीब पूरे म्यूज़ियम में फर्श पर फाइलें ही फाइलें हैं। देखिए, फ़ाइलों की संख्या का आकलन एग्जैक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो हमारा डिपार्टमेंट बना तब से अब तक का पूरा रिकॉर्ड है। और जैसा एमडी रोड से जो पानी आया था बरसात के दौरान, वो पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था कि 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा हेड ऑफिस और हमारे गोदाम भर गए थे। हेड ऑफिस की जितनी भी फाइलें, क्योंकि हेड ऑफिस हमारा काफ़ी डाउन उसमें है, तो जितनी भी फाइलें लगभग पूरी डूब गई थी, सभी कंप्यूटर डूब गए थे। लेकिन दिन रात कर्मचारियों ने मेहनत करके सभी फाइलों को बाहर निकाल के सुखाने के लिए इस म्यूजियम में डाला है। पंखे वगैरह लगाए हुए हैं, कोशिश करी जा रही है इसमें से 50, 60, 70% जितना भी रिकॉर्ड रिकवर हो सके उसको रिकवर करें और शेष रिकॉर्ड जो दूसरे ऑफिसों में म्यूजियम में यहाँ से भेजा है वहाँ से मंगाकर इसको दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा।
जी बिल्कुल, ये एक लंबा इतिहास है पूरे विभाग के बनने से लेकर के इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं, बड़े चेंजेस हुए हैं, तमाम आदेशों की फाइलें आप देख सकते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं और अलग अलग जगह इन्हें रखा गया है। हालांकि पहले इनके डिजिटाइजेशन करने की कवायद चलाई गई थी, लेकिन कुछ बहुत ही दुर्लभ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि कहीं और उपलब्ध नहीं है। मुख्यालय में वो उपलब्ध थे, वक्त के साथ साथ उन्हें संजो करके फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस बरसात ने आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान के पुरातत्व महत्व के उस महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को एक तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया है। पूरा पानी उसके ऊपर फेर दिया है। जो पूरा इतिहास था, कितना रिकवर होगा और कितना इतिहास बच पाएगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। इन तमाम रिकॉर्ड्स की रिकवरी के बाद में इनको क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा दूसरी जगह जहां इनका रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल पहली प्राथमिकता इन तमाम फाइलों को सुखा करके जितना हो सके बचाने की है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हालांकि इस बारिश में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का सबसे खास आकर्षण बाल बाल बच गया। मम्मी तक तेजी से पानी पहुंचते देख कर्मचारियों ने डिस्प्ले कवर और कांच तोड़कर तुरंत मम्मी को निकाला और पानी में भीगने से बचा लिया। अब मम्मी को बिना डिस्प्ले एक कमरे में रखा गया है और विशेषज्ञों की देखरेख में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए काफी समय से मशहूर रही मम्मी को दूसरे स्थान पर डिस्प्ले किया जाएगा। इसे 1887 में इजिप्ट से जयपुर लाया गया था। 130 साल में पहली बार डिस्प्ले से बाहर आई मम्मी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। जयपुर में करीब 2350 साल पुरानी मम्मी यानी तूतू की ये मम्मी जयपुर के अंदर आई तेज बारिश के बाद में बाढ़ का शिकार हो गई। इसे बेसमेंट में रखा हुआ था और बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि चारों तरफ से ये मम्मी पानी के अंदर डूबने ही वाली थी, लेकिन रात को करीब 4 बजे पूरे स्टाफ ने पहुंच करके जैसे तैसे इसके पूरे कबाड़ को तोड़ करके सिर्फ मम्मी को बाहर निकाला। पिछले 130 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इजिप्शियन विशेषज्ञों के बिना इस मम्मी को बाहर रखा गया है। जब से इसे बेसमेंट में रखा गया था, यहाँ पर कई अपशकुन के मामले आए हैं, कई तरह की अफवाहें इस मम्मी को लेकर चली और ये कहा गया था कि इसे बेसमेंट में रखा जाना ठीक नहीं है। तब से लेकर के ये कहा जा रहा था कि मम्मी खुद अपनी जगह बदलेगी और जयपुर की बारिश के बाद में हुआ भी अब कुछ ऐसा ही है कि आप देख सकते हैं कि मम्मी को ऊपर रखा लाया गया है। पहले इसमें फ्लोर में रखा गया है। कोशिश ये की जा रही है कि ह्यूमिडिटी से लेकर के दूसरी चीज़ों से इसको बचा करके रखा जाए सुरक्षित। 1887 में इसे इजिप्ट से लाया गया था। अंग्रेज़ इसे यहाँ पर लेकर के आए थे जयपुर राजघराने के लिए बाकायदा। तब से तूतू की ये मम्मी यहाँ मौजूद है, शान बढ़ा रही थी। एक डेडिकेटेड इसके लिए पूरा कॉरिडोर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में बेसमेंट के अंदर यानी तहखाने में बनाया गया था। बहुत ही डरावना वो तहखाना था, लेकिन बरसात के बाद आई इस बाढ़ में तहखाना पूरी तरह से डूब गया, जिसमें 17,000 से ज़्यादा जो ऐसी पुरातात्विक महत्व की चीज़ें थी उनके ऊपर बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि तूतू की ये बेशकीमती जो मम्मी है इसे फ़िलहाल के लिए बचा लिया गया है और तमाम विशेषज्ञों के जरिए कोशिश की जा रही है कि इसको जल्दी से रिकवर करके इसके कॉफिन में यानी इसके ताबूत में से वापस सुरक्षित रखा जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को हुए नुकसान के बाद विभागीय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अल्बर्ट हॉल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। मंत्री बीडी कल्ला ने आदेश दिए कि रिकॉर्ड को जल्द से जल्द सुखाकर उसका डिजिटलाइजेशन कराया जाए। बेसमेंट में स्टोर रूम में रखे पुरातात्विक महत्व के सामान तुरंत संभाले जाएं और विशेषज्ञों को साथ लेकर उसको रिकवर किया जाए। जयपुर में हुई तेज बारिश ने राजस्थान के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के पूरे राजस्थान के रिकॉर्ड और यहाँ पर मौजूद तमाम ऐसी पुरावस्तुओं को लेकर के काफ़ी नुकसान पहुँचाया। फिलहाल जो मंत्री हैं विभाग के, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हैं राजस्थान में, बीडी कल्ला, वो पहुँचे। सर, आपने दौरा किया, एक एक फाइल देखी, एक एक आपने जो पुरातात्विक महत्व की वस्तु देखी, क्या स्थिति है, क्या वजह रही, कैसे ये सारा नुकसान? देखिए, यकायक 14 तारीख को एवरेज रेनफॉल से काफ़ी अच्छी मात्रा में बरसात हुई। उसके कारण जो बरसात का पानी था यकायक एल्बर्ट म्यूज़ियम के जो अंडरग्राउंड है उसमें घुस गया और उसके कारण से, हालांकि हमारे लोग विजिलेंट थे, यहीं मौजूद थे ऑफिस में, उसके कारण
जो 2500 वर्ष पुरानी मम्मी वगैरह को एकदम इंटैक्ट बचाया गया, और जो जिन सामान को बचा सकते थे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी बाढ़ के रूप में इतना आया कि करीब 6-7 फीट पानी आने से हमारी रिकॉर्ड्स को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी प्रकार कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स वगैरह हमारे का इसका आंकलन हम कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आइंदा इससे भी अधिक बरसात हो और उसमें कोई नुकसान नहीं हो, इसके उपायों के बारे में मैंने निर्देश दिए हैं। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डायरेक्टर साहब सब हमारे साथ थे, उनको मैंने कहा है कि ऊंची दीवारें बना करके पहले से ही पानी रुक जाए और बाहर का बाहर चला जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि आइंदा कोई नुकसान नहीं हो। और जो नुकसान हुआ है उसका हम आंकलन करके कोशिश करेंगे कि हमारे स्टोर में जो A ग्रेड और B ग्रेड का सामान है उससे एक नया म्यूजियम और हम बनाएं ताकि वो सामान कभी ख़राब नहीं हो सके। देखिए, हमारे निदेशालय की जो फाइलें हैं वो तो करीब 2 से 2,500 फाइलें होंगी, और वो एक सामान्य पत्राचार का पार्ट होता है जो हम सचिवालय से करते हैं, सरकार से करते हैं, हमारे अधीनस्थ कार्यालयों से करते हैं। तो वो रिकॉर्ड हम सुखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम उसको पूरा रिकवर कर लेंगे, और यदि कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम अधीनस्थ कार्यालयों से और उनकी कॉपियाँ भी मंगा के हम उसको वापस रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में कोरोना रिकवरी रेट काफी बेहतर है, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस समय मृत्यु दर 1.4% है, जिसे 1% से नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री जी ने प्रदेश में कोरोना की महामारी की रिव्यू मीटिंग कर ली और उसमें अनेक डिसीजंस लिए। सबसे बड़ी बात तो है कि राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अब जब पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है तो कल की रिव्यू मीटिंग में फैसला हुआ है कि पूरे स्टेट में जिला चिकित्सालय हों चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल हों, वहाँ ऑक्सीजन के जो बेड हैं जहाँ पर मरीज भर्ती होता है और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, इन बेड्स की संख्या में वृद्धि की जाएगी पूरे स्टेट के अंदर। और रात के समय, क्योंकि मृत्यु दर घटाने पर हमारा पूरा फोकस है, रात के समय में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होने से मरीज को परेशानी ना हो, उसके लिए पर्याप्त नर्सिंग कर्मी, ट्रेंड नर्सिंग कर्मी लगाए जाने का, साथ में जो नर्सिंग कर्मी रात में हार्ड ड्यूटी देते हैं उनको कुछ प्रोत्साहित करने के लिए भी, एक्सरसाइज करने के लिए विभाग को कहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अधिकारियों को कल्याण अस्पताल को कोविड फ्री रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीकर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। में एक बात तो ये तय हुआ है कि जो जिला हॉस्पिटल है उसको हम कोविड से मुक्त करेंगे, जिससे आम गरीब का इलाज हो सके। उसके लिए सांवली या फिर जनाना हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था करेंगे। तो ये प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, तो वो इसको देख करके और 1-2 दिन में ही इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जिला हॉस्पिटल हमारा कोविड से मुक्त हो, जिससे गरीब का इलाज हो सके। दूसरा, जो क्वारंटाइन किया जा रहा है सेंटरों में, उससे कई तरह की बातें आई थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि भाई हम होम क्वारंटाइन होना चाहते हैं तो हमें होम क्वारंटाइन किया जाए। एक मेडिकल कॉलेज हमारी शीघ्र शुरू हो, तो इसके लिए भी बात की गई है। और हमारे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि मेरी दिल्ली बात हुई है, लेकिन वो अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पीसी के माध्यम से या कोई और मेथड से वो इसका इंस्पेक्शन करेंगे या आ पाएंगे। तो उसमें चल रही है प्रक्रिया, और वो जल्दी होने पे यहाँ पर पूरे जो नॉर्म्स होने चाहिए, एमसीआई को जो नॉर्म्स आवश्यक होते हैं, वो नॉर्म्स हमारी मेडिकल कॉलेज ने पूरे कर रखे हैं। तो मैं समझता हूँ जो ही केंद्र सरकार अपनी टीम एमसीआई की भेजेगी तो यहाँ पर ये ठीक होगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा के टैगोर हॉल में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कोटा में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों की जानकारी ली। मंत्री धारीवाल ने सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में फीडबैक लिया और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर भी तैयारी करने के निर्देश दिए। बैठक में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अधिकारी जिला कलेक्टर
उज्जवल राठौड़, एसपी गौरव यादव, नगर निगम के आयुक्त वासुदेव मालावत सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बाद में उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। संस्कृत शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए देववाणी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप की लॉन्चिंग शिक्षा संकुल में संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। कक्षा 3 से 12वीं तक के छात्रों के लिए इस ऐप को SSIERT महापुरा की ओर से तैयार किया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकेगा। संस्कृत शिक्षक इमरान खान ने भी संस्कृत के इस मोबाइल ऐप तैयार करने में भूमिका निभाई है। आज एक ऐसे ऐप को लॉन्च किया गया जिसका नाम है देववाणी ऐप, संस्कृत शिक्षा के अंतर्गत। और इस ऐप में जो इस ऐप की विशेषताएं हैं वो क्लास 3 से लेकर के कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12वीं तक वरिष्ठ उपाध्याय की जो लास्ट परीक्षा है 12, उसके सारे कंटेंट्स को, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस कंटेंट्स को इस पर अपलोड किया गया है। दूसरी इस ऐप की विशेषता ये है कि इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्टूडेंट अपना असेसमेंट स्वयं कर सकता है और बाद में उसको रिव्यू भी कर सकता है कि मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया, विकल्प भरा है, वो सही है नहीं, कितने मार्क्स का है और उसमें कितने मार्क्स मेरे आए, टोटल में से कितने मार्क्स आए, तो उसको अपना सेल्फ करेक्शन का भी मौका है, वो देख सकता है। तीसरा इसकी विशेषता ये है कि इसमें इस सब्जेक्ट के साथ साथ आने वाले समय में हमारे कोशिश ये रहेगी कि करंट अफेयर्स देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे संबंधित सामग्री भी इस पर अपलोड की जाए, जिससे कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको ये जानकारी मिल सके कि संस्कृत शिक्षा में क्या नवाचार हो रहे हैं। अगली खबर कोटा से है, जहां सीवरेज प्लांट के पास मिले 7.5 साल के मासूम की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। तो सगतपुरा से हमें ये पता चलता है कि ये कल 7 बजे 16 तारीख को ही हमने यहाँ पे देखा है इसको। उसके बाद आज हमें सूचना मिलती है कि किशोरपुरा थाने से कोई डेड बॉडी निकली है, तो वो लड़के की आप निशात करने आ जाओ, तो वो लड़का मेरा निकला। जब अगर लड़का सगतपुरा 7 बजे था तो सीवरेज प्लांट में कैसे आया लड़का, सीवरेज में कैसे आया? मेरे को ये मर्डर लगता है और ये मर्डर है। मौके को पहुंचने के बाद देखा तो करीब 8-10 साल का बच्चा था जो उसमें तैर रहा था, जिसको बाहर निकाला करके जिसकी बॉडी को MDS हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाई और इस बाबत सभी SHO को मैसेज किया कोटा शहर में, भाई इस प्रकार का कोई प्रखंड हो दर्ज तो बताएं, जिस पर मालूम चला कि जवाहर नगर में इस बच्चे का मुकदमा दर्ज है। वहाँ से उनके परिजनों को सूचना की तो परिजनों ने वो बच्चा साबिर सुनम मोहम्मद जफर, उम्र 7.5 वर्ष, निवासी दुर्गा बस्ती होना आइडेंटिफाई हुआ है, जिसका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।